स्टूडेंट स्वागत करुछि शुभम एकेडमी को। तो आम मैक्रो इकोनॉमिक्स दुई मार्क क्वेश्चन डिस्कशन करुले। तो किछिटा डिस्कशन करिछे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट रे। ए पार्ट रे आ किछिटा डिस्कशन आमे करबा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कमर्शियल बैंक? वाणिज्यिक बैंक कौन? ए कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स एंड अदर सर्विसेज टू द पब्लिक। तो वाणिज्यिक बैंक हेउछि एक आर्थिक अनुष्ठान जहाँ लोकंक ठारू जमा ग्रहण करे एवं ऋण सहित अन्यान्य सेवा प्रदान करे। इट प्लेज ए की रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थनैतिक उन्नति रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय। तो जिते आमे सब बैंक माने देखुछे एसबीआई, यूको, आंध्रा, सब बैंक माने होछि हमर वाणिज्यिक बैंक जहाँ लोकमानक ठारू जमा ग्रहण करिथाय एवं ऋण प्रदान करिथाय। देन व्हाट इज करेंट और डिमांड डिपॉजिट? चलंती बा चाहिदा जमा कौन? तो जमा बहुत प्रकार रही डिपॉजिट। तो से भीतर गोटे हूँ आमर चलंती जमा। तो चलंती जमा कौन? करेंट और डिमांड डिपॉजिट इज द अमाउंट केप्ट इन ए बैंक दैट कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम विदाउट नोटिस। चलंती बा चाहिदा जमा हेउछि बैंक रे रखा जाइतिबा एपरि जमा जहाकू जेकोसी समय बाहर करा जाई पारिबो। इट इज मोस्टली यूज्ड बाय बिजनेसमैन एंड इंस्टीट्यूशंस। यह प्रायतः व्यापारी और संस्था माने व्यवहार करिथांती कारण से हठात टंका दरकार हम तो से चाहिदा जमा करिथांती। चाहिदा जमारे जितेबले चाहिए आम जितेबले आमर चाहिदा हम आम विड्रॉ करिपारिबा। तो ताहा होची चाहिदा जमा। देन व्हाट इज सेविंग डिपॉजिट? संचय जमा कौन? ए सेविंग डिपॉजिट इज द डिपॉजिट व्हेन डिपॉजिटर कैन विड्रॉ विथ सम रेस्ट्रिक्शंस। संचय जमा एक प्रकार जमा जो जमारे जमाकारी किछि प्रतिबंधक सह टंका उठाई पारंती। जेते चाहिए से उठाई पारिबो नाही। गोटे लिमिटेशंस रहउची, रेस्ट्रिक्शंस रहउची संचय जमारे। इट एनकरेजेस सेविंग हैबिट्स अमंग पीपल। तो लोक मानक मध्यरे सेविंग हैबिट्स बा संचय अभ्यास को उत्साहित करबा पई एई जमा सृष्टि करा जायछि। देन क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट इज फिक्स्ड डिपॉजिट? मियादी जमा कौन? ए फिक्स्ड डिपॉजिट इज ए डिपॉजिट इन ए बैंक फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड टू अर्न हाई इंटरेस्ट। मियादी जमा हेउछि एक जमा जो जमार एक निर्दिष्ट समय पई बैंक रे रखा जाए और अधिक सुध मिली थाए। इतरे फिक्स रही था 10 वर्ष पई 5 वर्ष पई आम डिपॉजिट कले ता पूर्वर आम जदि विड्रॉ करबा ताहले किछिटा पेनाल्टी रही थाए बा किछि सुध हमको हरेया पई पड़ी थाए। जदि ठीक टाइम रे जदि आम विड्रॉ कले ताहले ठीक सुध हमको मिली थाए। तो इतरे अधिक सुध मिली थाए कारण बैंक ए टंका को व्यवहार करि पारिबो, ऋण देई पारिबो। इट इज नॉट विड्रॉएबल बिफोर मैच्योरिटी विदाउट पेनाल्टी। यही टंका को परिपक्व होगा पूर्वर बाहर करने को चेष्टा कले जरिमाना लगे। देन क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट इज डायरेक्ट लोन सिस्टम? प्रत्यक्ष ऋण पद्धति कौन? द डायरेक्ट लोन सिस्टम मीन्स बैंक गिव्स लोन डायरेक्टली टू द बोरोवर। प्रत्यक्ष ऋण पद्धतिर अर्थ हेउछि आर्थिक संस्था बा बैंक सीधा सलख भाव में ऋण देई थाए। तो ये कौन? इन दिस मेथड बैंक ओपन्स एन अकाउंट इन द नेम ऑफ डेप्टर एंड डायरेक्टली डिपॉजिट द क्रेडिट अमाउंट। यही पद्धति रे बैंक ऋणकारी नाम एक खाता खोली से खातार ऋण टंका जमा कर दियंते। डायरेक्ट से देदेले डिपॉजिट करदेले तो ये ऋणकारी ता हिसाब से टंका उठे पारे जिते बेले दरकार। तो डायरेक्ट ये डिपॉजिट कराला जो लोनी बा डेप्टर पाखरे ऋणकर्ता पाखरे आम टंका डिपॉजिट करदेले। देन व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? विनिमय पत्र कौन? ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑर्डरिंग ए पर्सन टू पे ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो विनिमय पत्र हेउछि एक लिखित चुक्तिनामा जो जड़े व्यक्ति को निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट राशि देवाकू स्थिर होता है। तो दुई जन व्यवसाय मध्य गोटे सपोज एग्रीमेंट गोटे होती कि 10 वर्ष पर एते टंका से ताकू रिटर्न करिवो। तो यहाँ हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज। भविष्य में गोटे पेमेंट करने जो एग्रीमेंट कराऊँ चुक्तिनामा कराऊँ ताकू आम बिल ऑफ एक्सचेंज कहीता। इट इज यूज्ड इन ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो यह व्यापार और ऋण कारबार व्यवहृत होता है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज को देकी गोटे व्यवसायी बैंक रु ऋण आनीपारे। देन क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट इज सेंट्रल बैंक? केंद्रीय बैंक कौन? सेंट्रल बैंक इज द एफेक्स फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री दैट इश्यूज करेंसी एंड रेगुलेट्स अदर बैंक्स। केंद्रीय बैंक हेउछि देशर शीर्ष आर्थिक संस्था जहाँ मुद्रा जारी करे एवं अन्य बैंक मानक नियंत्रण करिथाए। तो सबुठारु उपरे सबु बैंक उपरे अछि हमर केंद्रीय बैंक जहाँ सबु बैंक मानक नियंत्रण करिथाए। गोटे ही अछि हम देश रे दैट इज आरबीआई सेंट्रल बैंक होछि हमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
इट एनश्योर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन आवर कंट्री। यह आम देश में अर्थनैतिक स्थिरता बजाय रखी थाए। व्हाट इज फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम? स्थायी प्रत्यय व्यवस्था कौन? इन द फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम करेंसी इज इशूड ओनली अप टू ए फिक्स्ड लिमिट अबव द मेटालिक रिजर्व। तो स्थायी प्रत्यय व्यवस्था रे किछिटा धातु संरक्षण करिकी माने किसी सुना हला रूपा संरक्षण करिकी गोटे सेंट्रल बैंक कौन करि पारिबो टंका प्रचलन करि पारिबो। किंतु प्रचलन ए जगह गोटे लिमिट रोचे माने मैक्सिमम सपोज 1000 करोड़ पर्यंत प्रिंट करि पारिबो किछिटा रिजर्व रखिकी। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। दिस लिमिट कैन नॉट बी चेंज विदाउट लीगल अमेंडमेंट। तो से जो लिमिट गोटे रोचे सीमा जो रोचे यही सीमा को कौन सी आईनगत संशोधन बिना बदलाई जाई पारिबो नाही। तो संशोधन पाई आईन दरकार। देन 49 व्हाट इज मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम? सर्वाधिक प्रत्यय व्यवस्था कौन? The maximum fiduciary system allows the central bank to issue currency without reserve up to a limit। तो सर्वाधिक प्रत्यय व्यवस्था रे धातु संरक्षण बिना एटी बिना किसी संरक्षण बिना गोटे सेंट्रल बैंक टंका प्रिंट करि पारिबो बा प्रचलन करि पारिबो। एथिरे किछि भी लिमिट नाही, जेते चाहिबो प्रिंट करि पारिबो। ओके, अप टू किछि पर्यंत लिमिट अछि, सेते दूर पर्यंत बिना किछि रिजर्व रे से प्रिंट करि पारिबो। आगु को जदि अधिक प्रिंट करिया पय चाहूछि ताले रिजर्व करिबा पय पड़ी थाए। दिस गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी विथ लीगल सेफगार्ड। यह केंद्रीय बैंक को अधिक नमनीयता देई थाए किंतु आईन अनुसार नियंत्रित। सपोज 1000 कोटी जदि प्रिंट करियार अछि ताले किछि दवा पय किछि रिजर्व रखिया पय पड़िबो नाही। 1000 कोटी रु जदि अधिक प्रिंट करिया पय चाहूछि ताले सेते बेले सुना हला कि रूपा कि बॉन्ड हला रिजर्व करिया पई पड़ी थाए। तो ये जो पढ़ुचे यहाँ सब हूँ आमर करेन्सी जो प्रिंट होता है मुद्रा जो प्रचलन होता है तार विभिन्न प्रकार सिस्टम रही। जमती आमर स्थायी प्रत्यय व्यवस्था, सर्वाधिक प्रत्यय व्यवस्था, आनुपातिक संरक्षण पद्धति आ गोटे सर्वनिम्न संरक्षण पद्धति जोटा आम देश में लागू होता है। तो सब होता मुद्रा प्रचलन व्यवस्था माने। तो 4 प्रकार रही। तो नेक्स्ट एमती गोटे प्रकार रही प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, आनुपातिक संरक्षण पद्धति। अंडर द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इश्यूड करेंसी मस्ट बी बैक्ड बाय मेटालिक रिजर्व। आनुपातिक संरक्षण पद्धति रे जारी करा जायथिबा मुद्रार एक निर्दिष्ट अंश धातु आधार रे संरक्षण करा जाय। सपोज हमर 10% अछि, तो जदि 1000 कोटी टंका जदि प्रिंट करिया पई चाहूछि गोटे सेंट्रल बैंक ताले कोन 10% जदि अछि तो 1000 रो 10% हला 100 करोड़। तो 100 करोड़ से गोल्ड रिजर्व रखिबो। जदि 2000 कोटी जदि प्रिंट करियार अछि 200 कोटी टंका से गोल्ड हिसाब रे रखिबो। तो किछि परसेंट से रिजर्व रखिया पई बाध्य एई पद्धति रे। इट एनश्योर पार्शियल बैकिंग ऑफ करेंसी बाय वैल्यूएबल एसेट्स। एई पद्धति रे मूल्यवान धातु द्वारा आंशिक संरक्षण द्वारा मुद्रा प्रचलन को नियंत्रण करा जाय। तो ये मनमुखी प्रोडक्ट माने प्रिंट करि पारिबो नाही, गोटे रेस्ट्रिक्शंस रहउछि। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम, सर्वनिम्न संरक्षण पद्धति। आम देश रे जोटे चालुछि इन द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स ओनली ए स्मॉल मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी टू इश्यू मनी। तो सर्वनिम्न संरक्षण पद्धति रे केंद्रीय बैंक केवल एक सर्वनिम्न क्षुद्र परिमाण धातु विदेशी मुद्रा संरक्षण रखी मुद्रा प्रचलन करिथाए। तो आम देश जो सिस्टम अच्छी 200 कोटी टंकार गोल्ड है कि जो बॉन्ड है एसडीआर है डिपोजिट करि थाए हमरो आरबीआई तापरे जेते चाहे से टंका प्रिंट करि थाए। ओके, 200 कोटी केवल रिजर्व रखिकी बाकी जेते चाहे प्रिंट करि पारिबो। तो सर्वनिम्न किछिटा आम ये रिजर्व कले से आमर 115 रखा हो गोल्ड रे आउ जो 85 रखा हो अदर आमर फॉरेन करेंसी रे रखा हो। तो यहाँ हूँ आम देशर व्यवस्था जोटा को आम मिनिमम रिजर्व सिस्टम करि थाउ। इट अलाउज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन करेंसी क्रिएशन। यह मुद्रा प्रचलन अधिक नमनीयता आनी थाए। देन क्वेश्चन नंबर 52 हाउ डज सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज बैंक ऑफ बैंक्स। किपरि केंद्रीय बैंक बैंक मानकर बैंक भाव में कार्य करि थाए। The central bank acts as a bank of banks by accepting deposits from and lending the commercial bank। तो केंद्रीय बैंक बैंक मानकर बैंक भाव में सेमानकु ठारू जमा नहीं थाए, जमा भी ग्रहण करि थाए बैंक मानक ठारू।
ता सहित ऋण मध्य प्रदान करिथाए बैंक माननकु। तो से आमको बैंक्स ऑफ बैंक्स कही था मैंने सब बैंक मानकर बैंक जमती आमको लोन दरकार है आम कमर्शियल बैंक मान पाखक जाऊे कमर्शियल बैंक मानक जदि टंका दरकार हुए से आरबीआई पाखक जाती। इट ऑल्सो सुपरवाइज एंड रेगुलेट्स देयर फंक्शनिंग। तो ये जो केंद्रीय बैंक रही सुपरवाइज करिथाए निरीक्षण करिथाए ता सहित नियंत्रण करिथाए समस्त केंद्रीय वाणिज्यिक बैंक मानक। द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो किभली भाव में केंद्रीय बैंक अंतिम पर्याय ऋणदाता भाव में कार्य करिथाए। तो यहाँ वर्ष पड़ी भी बोर्ड एग्जाम रे कि व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेस फाइनेंशियल क्राइसिस जिते बेले वाणिज्यिक बैंक माने संकट रे पड़ी थांती द सेंट्रल बैंक लैंड्स देम मनी एज लास्ट रिसोर्ट। तो सेते बेले केंद्रीय बैंक सेमानंकु ऋण प्रदान करिथाए सेमानंकु ऋण प्रदान करिकी बैंक मानंकु माने फेल्योर बैंक फेल्योर रु ताकु रक्षा करिथाए बैंक्रप्सी रु बा देवालिया हेबारु सेमानंकु रक्षा करिथाए आरबीआई रिजर्व बैंक सेमानंकु रक्षा करिथाए। तो सेते पय एटा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट माने जदि ऋण कोठी भी मिलला नै आरबीआई ताकु ऋण देबो। देन व्हाट इज बैंक रेट बैंक हार कोन। बैंक रेट इज द रेट एट व्हिच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी सिक्योरिटी। बैंक हार हेउची केंद्रीय बैंक जो हार रे वाणिज्यिक बैंक को ऋण दे थाए तो जो हार रे ऋण दे थाए किए आरबीआई दोची कमर्शियल बैंक मानकु जेमती आम कमर्शियल बैंक रु ऋण आनी थाओ सेमती कमर्शियल बैंक माने आरबीआई रु ऋण आनी थांती। सेते बेले जो हार रे से माने जो रेट चार्ज करि थाए आरबीआई ताहा हेउछि हमर बैंक हार। द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस बैंक रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिक्रीजेस बैंक रेट टू कंट्रोल डिफ्लेशन। केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण करिबा पई बैंक हार वृद्धि करे एवं मुद्रा अपस्फीति को नियंत्रण करिबा पई जो बैंक हार ह्रास करिथाए केंद्रीय बैंक। ओके तो यहाँ हूँ बैंक हार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन खोला बाजार कारबार कौन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई। तो खोला बाजार कारबार हेउची केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति विक्रय और क्रय माध्यम रे मुद्रा नियंत्रण। तो बॉन्ड सिक्योरिटी बिक्री करिथाए आरबीआई यही माध्यम से मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति को नियंत्रण करिथाए तो ताहाको आमे खोला बाजार कारबार कहिताउ। इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। यह ऋण नियंत्रण एक परिमाणात्मक नियंत्रण। देन व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो नगद संरक्षण अनुपात कौन। कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपोजिट्स दैट कमर्शियल बैंक मस्ट कीप एज कैश विथ द सेंट्रल बैंक। नगद संरक्षण अनुपात हेउची वाणिज्यिक बैंक मानकर मोट जमार गोटे निर्दिष्ट अंश जहाँ केंद्रीय बैंक निकटरे रखिबाकू पड़े। तो केंद्रीय बैंक माने सॉरी जो वाणिज्यिक बैंक माने जेते भी तांकर डिपोजिट होची तार किछि परसेंट से माने सेंट्रल बैंक पाखरे रिजर्व रखि थांती। तो जो रेशियो रे रिजर्व रखि थांती ता होची कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। नगद संरक्षण अनुपात ऋण नियंत्रण एक परिमाणात्मक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट प्रयोजनीय प्रांतीय जमा कौन। क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट इट। प्रयोजनीय प्रांतीय जमा हेउची ऋणर मूल्य एवं तापई रखा जाइतिबा जमा वस्तुर बाजार मूल्य मध्यरे पार्थक्य। जदि समय आम जदि 1 लाख टंकार गोटे सपोज गोल्ड डिपोजिट कले आ ऋण पाइबापी चाहूँगी तो 20% जदि क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट अच्छी तो ये 20,000 काटला आम 80,000 लोन पाइपर। तो 1 लाख टंकार सुना डिपोजिट करके आम 80,000 लोन पाइपर जदि क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% जदि अच्छी। ओके तो सेंट्रल बैंक यहाँ इनक्रीज करिथाए जेतेबेले मुद्रास्फीति को नियंत्रण करिवार अछि आ जेतेबेले मुद्रास्फीति को मुद्रा अपस्फीति को नियंत्रण करिवार अछि सेतेबेले याको ह्रास करिथाए क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट को। देन क्वेश्चन नंबर 58 व्हाट इज मोराल सुएसन नैतिक प्रवर्तन कौन। मोराल सुएसन इज ए persuasive method used by central bank to influence commercial banks behavior through advice and request। नैतिक प्रवर्तन हेउची बैंक मानक आचरण उपरे प्रभाव पकाइबा पई केंद्रीय बैंक द्वारा दिया जाउथिबा परामर्श बा अनुरोध। तो केंद्रीय बैंक जो वाणिज्यिक बैंक मानक अनुरोध करिथाए किंबा परामर्श देइथाए हमर जो अर्थनैतिक
स्थिरता आने तो ताकू मोराल सुएसन बा नैतिक प्रवर्तन कहुए। इट इज ए क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। यह ऋण नियंत्रण एक गुणात्मक नियंत्रण। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? राष्ट्रीय वित्त कौन? पब्लिक फाइनेंस इज द सब्जेक्ट व्हिच स्टडीज हाउ द गवर्नमेंट कलेक्ट्स एंड स्पेंड मनी टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। राष्ट्रीय वित्त ହେଉଛି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ରାଜ୍ୟ କିପରି ଲୋକଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବ୍ୟୟ କରିଥାଏ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ପବ୍ଲିକ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଡେପ୍ଟ ଆର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ। ସରକାରୀ ଆୟ, ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ, ସରକାରୀ ଋଣ ଏହାର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର କ'ଣ? Direct tax is a type of tax that is paid directly by individuals or organization to the government. प्रत्यक्ष कर ହେଉଛି ଏପରି କର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଅଦର୍ସ। ଏହା ଏହି କରକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଉପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା, କର୍ପୋରେସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼େ ସେ ହିଁ ଦେବ, ସେ ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। तार जस्ट अपोजिट होची हमर इनडायरेक्ट टैक्स बा परोक्ष कर। तो परोक्ष कर कौन? इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टाइप ऑफ टैक्स दैट कैन बी शिफ्टेड। जो कर को आम शिफ्ट करिपरिबा। गुड्स उपर टैक्स पड़ी थाए किंतु सेलर कौन करे से दर रे ताको नहीं जाए, तो जो मैंने उपभोग करि थांती द्रव्य से माने टैक्स देई थांती, तो इथरे टैक्सटा शिफ्ट होची। तो शिफ्ट जोठी हैला दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो गुड्स और सर्विस टैक्स को आम शिफ्ट करुँचे, माने सेलर उपर टैक्स पड़ुची किंतु से ताको शिफ्ट कर दउची कंज्यूमर्स मानक उपरे। देन नेक्स्ट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू अणकर राजस्व कौन? कर को छाड़ी जिते भी सब उत्स मान रही राजस्वर सब हूँ अणकर राजस्व। कर को छाड़ी जहाँ भी राजस्वर उत्स रही। सो नॉन टैक्स रेवेन्यू इज द इनकम अर्न बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेस अदर देन टैक्सेस। अणकर राजस्व होउची राजस्व कर जहाँ कर व्यतीत अन्य सूत्रु आय मिली थाए। जेमती फीस है, फाइन है, जरिमाना है, फोरफिचर है, ये सब हूँ नॉन टैक्स रेवेन्यू अणकर राजस्व। देन व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? राजस्व व्यय कौन? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इट्स डे टू डे ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। राजस्व व्यय होउची राज्यर दैनंदिन कार्य एवं परिचालना पई हेउथिबा व्यय। तो देश चलिबा पई जो सब खर्च आवश्यक से सब होचे राजस्व व्यय। इट डजंट क्रिएट एनी एसेट। यह कौनसी संपत्ति सृष्टि करे नाही। जेमती एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी है, सब्सिडी है, डिफेन्स पुलिस रे जहाँ सब आम खर्च करुचे सब हूँ राजस्व व्यय। केवल सिस्टम चलवाई बा डे टू डे ऑपरेशंस जहाँ सब खर्च होता है से सब हूँ राजस्व व्यय। देन व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? पूंजी व्यय कौन? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट लॉन्ग टर्म एसेट्स। पूंजी व्यय होउची व्यय जो व्यय द्वारा दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति सृष्टि होता है। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यह अर्थनैतिक विकास रे सहाय्य करिथाए। एग्जांपल जदि देखबा रोड है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, ये सब जो होची एटा गोटे कैपिटल क्रिएट करुचे हम पई, गोटे संपत्ति सृष्टि करुची। तो ये सब होची कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेलवे रे जहाँ खर्च होची ओके ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर रे जीवो। देन व्हाट इज बजेट? बजेट कौन? बजेट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट दैट शोज एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड प्लान एक्सपेंडिचर। तो बजेट हेउची वार्षिक आर्थिक बरणी जो परवर्ती आर्थिक वर्ष पई संभावित आय और प्रस्तावित व्यय उल्लेख होता है। नेक्स्ट ईयर रे आमे केते आय करवा, को सोर्स रो आसीबो, ता सहित व्यय को जगह रे हबो, ताकू टोटाल गोटे जदि लिस्ट जदि तैयारी हला ता होची बजेट। इट इज ए टूल फॉर मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंस। यह राष्ट्रीय वित्त परिचालना पई एक उपकरण अटे। देन व्हाट इज बैलेंस बजेट? समतुल बजेट कौन? A balanced budget is when government expected revenue is equal to expenditure। जिते बेले रेवेन्यूटा एक्सपेंडिचर सहित सामान हुए ताहा होची समतुल बजेट। इट शोज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यह आर्थिक विशृंखलार प्रतीक। आर्थिक श्रृंखला माने जिते आम आय करछे सेते ही खर्च करछे, तो ऋण करिया पई किछि पड़िबो नाही, तो सेते पई यह आर्थिक श्रृंखला बजाय रखि थाए। देन 67 व्हाट इज बैलेंस बजेट? अनबैलेंस बजेट। असमतुल बजेट कौन?
An unbalanced budget is when the government revenue doesn't match its expenditure. असमतुल बजेट होउची बजेट जेतेबेले राज्यर आय और व्यय समान नुहे. रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर जदि हला माने आइदर रेवेन्यू अधिक हो आय अधिक हो किंबा व्यय जदि अधिक है ताहले ताकू आमे बैलेंस बजेट कहबा. तो अनबालांस बजेट दुई प्रकार सरप्लस और डेफिसिट बड़का बजेट एवं नियंटिया बजेट रही. तो बड़का बजेट कौन? What is surplus budget? A surplus budget occurs when government's income is more than expenditure. इनकम जदि अधिक है एक्सपेंडिचर माने आम खर्च कम करुच्छे आय जिते हो खर्च कम हो दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजेट. ता अर्थ आम पाखे टंका बड़ी जाऊँ रही जाऊँ. दिस बजेट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन. यही बजेट सरप्लस बजेट कौन करें मुद्रास्फीति को नियंत्रण करें कारण ए खर्च कम हुए खर्च कम है लोक मानकर आय कम हम आय कम है डिमांड कम हम डिमांड कम है जो इन्फ्लेशन थी मुद्रास्फीति जोड़ा थी ताकू नियंत्रण करा जाई पारिबो. देन व्हाट इज डेफिसिट बजेट? नियंटिया बजेट कौन? ए डेफिसिट बजेट इज द बजेट व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन इट्स इनकम. जितेबले एक्सपेंडिचर अधिक खर्च जितेबले अधिक हो दैट इज डेफिसिट बजेट. अधिक आम खर्च करूँ से अंटू ना माने जिते टंका आम पाखे अच्छे ताहा सबू व्यय हो पारु नाही. तो ता होची नियंटिया बजेट. ओके तो जितेबले व्यय आय ठारू अधिक होता है ताकू आमे नियंटिया बजेट कही था. डेफिसिट बजेट क्रिएट्स लोन बर्डन प्रोब्लेम. तो नियंटिया बजेट ऋण समस्या सृष्टि करें. जिते आय जदि ताठू जदि अधिक आम जदि खर्च करवा ताहले ऋण समस्या सृष्टि हम. आम देश में जो असुविधा सृष्टि होउची ऋण पाई आम बहुत टंका खर्च होउची इंटरेस्ट पेमेंट पाई सुध देवाई आमर बहुत खर्च होउची. तो ऋण समस्या सृष्टि करें नियंटिया बजेट. तो ये पार्ट आम किछिटा 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन कले. तो जो मानक नोट्स दरकार आमर डिस्क्रिप्शन लिंक रे व्हाट्सएप नंबर रहिबो सेतिर मेसेज करि पारिबे नोट्स पाई. ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो.